सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो ये हम लोग का सी सेट का पेपर 2 का जो डिस्कशन है वो मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका सेक्शनल टेस्ट 2 है। मैथ्स के इसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप लोग को टेस्ट दिया गया था और होपफुली आप लोगों ने नहीं किया होगा इसको, है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आलसी लोग हैं आप लोग। जिसने भी एक आध ने कर लिया होगा तो भाई डिस्कशन कर लेते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज, इसमें भी मैथ्स का पूरा है। उसके बाद फिर हम लोग ऐसा रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे इस टाइप से। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको लेटर्स छोटे दिख रहे होंगे, तो उसको आप जूम कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो जैसे आप जूम करेंगे, हाँ, इसको जूम आउट कर देते हैं। फिर मैं खराब लग रहा हूँ? मैं खराब नहीं लगना चाहिए भाई, तो उतना ही जूम करते हैं जितने मैं बढ़िया लगूँ। ठीक है, तो मेरा अच्छा लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा शादी भी नहीं हुआ है अभी तक। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए इज 3 times एज एफिशिएंट एज बी if A can complete a work in 15 days, how long B will take to finish the job? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो, A जो है 15 डेज में काम को फिनिश करता है। 15 डेज, A कितने दिन काम फिनिश करता है? 15 डेज। और A जो है थ्राइस एफिशिएंट है। 3 times मतलब थ्राइस एफिशिएंट है कंपेयर टू B। ठीक है, तो B कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा? तो A 15 दिन में करता है और A 3 गुना एफिशिएंट है। ठीक है, और बी 3 गुना कम एफिशिएंट है, मतलब एकदम ढीला टाइप का पर्सन है बी, बहुत काम करने में कामचोर है। ठीक है, जैसे आप लोग प्रेस्टीज नहीं करते इस टाइप से वो भी है। तो वो कितना टाइम लेगा? तो जो कामचोर है ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम लेगा तो क्या करना है कि एक के दिन में जो एफिशिएंसी है उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 3 जा कितना हो गया? 45। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसका कम एफिशिएंसी वाला निकालना है, कम एफिशिएंसी वाला, तो हमको क्या करना होता है? एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते हैं। ज्यादा एफिशिएंसी वाला निकालना होता है तो एफिशिएंसी क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो जो बी जो है वो कम एफिशिएंसी वाला है ना, तो कम एफिशिएंसी वाले में क्या करेंगे? एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ टू, अच्छे से बैठ कर दिक्कत हो रही है, आराम से बताता हूँ सोल्यूशन। कहाँ भागे जा रहे हो भाई तुम लोग? हाँ, तो कह रहा है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। तो जैसे मान लो दो इरेशनल नंबर हैं, वो क्या हो सकते हैं? हमेशा। तो हो सकता है किसी दिमाग में चल रहा हो कि दो इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल होंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लो मैंने एक इरेशनल ले लिया √2 और एक ले लिया -√2। दोनों इरेशनल है, तो इनको जोड़ा, करके कितना आ गया? 0। और 0 क्या होता है? रैशनल। आप कहोगे सर जी, एक ले लिया √2, एक ले लिया √3, ये तो जुड़ेगा नहीं, ये क्या हो गया? इरेशनल। तो कहने का मतलब है कि सम ऑफ रैशनल और इरेशनल, वो तो हमेशा इरेशनल होता है, पर सम ऑफ टू इरेशनल रैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन मेरा ठीक लग रहा है मुझे। बाकी आप बताइए, आपने रैशनल टिक किया है इरेशनल? कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने ए या बी में निपटा दिया होगा। ठीक है, तो आपने क्या कमेंट किया है, क्या किया, उसको कमेंट करिएगा। ठीक है बाबू लोग, चलो भाई, सम ऑफ इरेशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मीनिंग भी वही होता है कि ऐसा क्या जोड़ें कि सम जीरो हो जाए। ठीक है ना, देखो कोई भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? वो जोड़ा कि जीरो हो जाए। तो जीरो क्या होता है? रैशनल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि √2 है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -√2। तो उसको जोड़ने में कितना हो गया? जीरो, और जीरो क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। ठीक है, चलो भाई आते हैं चौथे क्वेश्चन तरफ। तो बगल में स्क्रीन में मैं क्वेश्चन चला रहा हूँ ताकि आइडिया लग रहा है। तो हो सकता है कि आपको देखने में दिक्कत आएगी ना, तो उसको आप लोग थोड़ा जूम कर लिया ना। ठीक है ना, यूट्यूब में ऑप्शन देता है जूम का, इससे करके इससे दबाते जाना, वैसे जूम हो जाएगा, तो वहां से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसा स्क्रीन को ऐसा खींच लेना, तो आपको
लेटर जो दिख रहा है उसको और क्लियरिटी मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो एक ट्रेन है वो कवर कर रहा है 180 किलोमीटर 3 घंटे में, तो उसकी स्पीड क्या है? तो स्पीड हो जाएगी ट्रेन की डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा 180 डिवाइड बाय टाइम कितना है 3, कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन ये डिफरेंस आता है कि अगर ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, तो मान लो मैं ऐसे इंटर किया, एसक्यूएल क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ, कुछ बात ही नहीं कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन कराया बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बोरिंग सा हो जाता है ना। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि अभी जैसे लाइव भी नहीं है, लाइव में क्या होता है कोई कुछ उटपटांग कमेंट कर देता है, थोड़ा उसको समझाने में टाइम चला जाता है, तो थोड़ा सा ये फन वे में रहती है। अभी केवल रिकॉर्ड कर रहे हैं, सामने दरवाजा दिख रहा है, इंतकाब सा दिख रहा है। अभी ऐसा लगता है कि मैं खुद को ही समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऑनलाइन। आपको समझना है सब, ठीक है, सुना है आप लोग, जानना है सब भाई कैसा टीचर को लगता है इस टाइप से। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक नंबर होता है x मान लो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/x, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है वो 272 है। दो लगातार इंटीजर का मल्टीप्लाई 272 है, तो इंटीजर क्या होंगे? अब इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन निपटा लेना है। तो प्रोडक्ट को लाना है 272, मतलब यूनिट डिजिट क्या नहीं चाहिए 2। यहाँ देखो 6 और 7 का मल्टीप्लाई क्या होगा 42, 42 का यूनिट डिजिट 2 है, तो ये हो सकता है आंसर। 5 और 6 का मल्टीप्लाई 30, मतलब यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6, यूनिट डिजिट 6 से बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 इंटू 4 कितना 12, 12 का 2 ये हो सकता है। ए हो गया तो डी होगा, किसी एक को चेक करो। अगर वो सही निकला तो वो सही, वो नहीं सही निकला तो दूसरा सही है। अब ये नहीं कि दूसरे को चेक करना है, तो किसी एक को ही चेक करना है, एक को केवल, ठीक है ना, ये बात समझे, बहुत गहरी बात बोल दी मैंने। अगर वो सही निकला तो वही सही, अब वो नहीं सही निकला तो दूसरा सही है, ठीक है। तो मान लो मैं चेक किया 16 टू 17, तो देखो 6 इंटू 7 कितना 42 का 2 4 कैरी ओवर, ठीक है। 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा 23 प्लस 4 27, तो 272 आपका आंसर आ जाएगा, तो ए सही है, ठीक है, तो डी गलत हो गया। ठीक है जी, ए सही है डी गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है जी। चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर 3x प्लस 5 इक्वल टू 20 है, x की वैल्यू बतानी है। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 5, तो 3x हो जाएगा 15, तो x क्या हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 3, आपका आंसर हो गया 5, तो 5 आपका x का आंसर हो गया, 5 आंसर हो गया, ठीक है जी। सर आप लोग को सही है, जीके का टेस्ट सीरीज में कोई सोल्यूशन वोल्यूशन कोई दिक्कत ही नहीं है, केवल आंसर दे देना है बस, ए का बी टू का सही है ना। उसमें समझाना है कि अकबर 1569 में ही क्यों पैदा हुआ है ना, जो भी ये 1569 या क्या है, सी साइड में सब समझाना हो, पर डिफिकल्ट है सर, आप नहीं समझेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इफ 4 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, ठीक है, हाउ many डेज विल 6 मैन टेक टू फिनिश द सेम वर्क। ठीक है भाई, तो एक ट्रिक बताई थी आपको, m1d1 इक्वल टू m2d2। तो m1 कितना है 4 और d1 कितना है 12, m2 कितना है 6 और d2 कितना है, निकालना है भाई। देखो 6 कटा 2, तो 4 टू जा कितना हो गया 8, तो d2 कितना हो गया 8, 8 डेज आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो भाई ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ऐसा समझो कि एक हाँ एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मान लो 5 रेड बॉल हैं, ठीक है, 5 रेड बॉल हैं बॉक्स में, फिर 3 ग्रीन बॉल हैं, 2 ब्लू बॉल हैं। वहां से एक रैंडम बॉल निकाली गई, वो रेड बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो रेड चाहिए, रेड की फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 5 बाई 5 रेड है, लेकिन टोटल कितनी है, तो आपके टोटल हो गई नहीं रेड 5 यहाँ, टोटल कितनी 10, तो 5 बाई 10 कट के कितना आ जाएगा 1/2,
तो वैसे तो दोनों आंसर होने चाहिए, लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, 1/2। सिंप्लीफाइड वाले को हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट मानेंगे, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2500 इन 5 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2500 मिला, अमाउंट कितना है पूछ रहा है, तो एस आई इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। ठीक है, एस आई कितना है 2500, पी निकालना है, आर कितना है 5, टाइम कितना है 5/100। ठीक है, तो 5 से 25 कटा 500, 5 से 500 कटा 100, 100 टू 100 कितना हो गया 10,000। तो पी का वैल्यू कितना हो गया 10,000, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए एक बार चेक करो कितना क्वेश्चन सही हुआ है 10 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताओ कि आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, लेकिन तभी बता पाओगे ना, पेपर सॉल्व किए होंगे, है ना, तो एक्टिंग कर रहे हैं चेक करने की, है ना। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। जरूरी नहीं कि मैं चिल्ला के आपसे बोलूं कि गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब, तभी करो, है ना। लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि कंटेंट की अहमियत यूट्यूब में बढ़ती जाए। ठीक है ना? माना कि हम लोग छोटी सी जगह अरुणाचल में पढ़ा रहे हैं, छोटी सी पॉपुलेशन है, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए दुनिया वालों को, है ना, कि इनके कंटेंट में दम ही नहीं है ना। कंटेंट यूट्यूब में उसकी अहमियत बढ़नी चाहिए भाई। चलो भाई, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 45, ठीक है, देयर डिफरेंस इज 15, फाइंड व्हाट आर द टू नंबर्स। तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सम और डिफरेंस गिवन दिया, नंबर पूछ रहा है, सिंपल क्या करना है आपको, पहला नंबर निकालना है, दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो जोड़ा कितना हो गया 60/2, 30 आंसर आ गया। दूसरा निकालना है, घटा दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो घटाया कितना आ गया 30/2, कितना आ गया 15। 30, 15 ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। 30, 15 ए ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है नंबर ऑफ सोल्यूशन इफ टू लाइंस आर पैरेलल। अगर भाई दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो कहीं पे मिलेंगे नहीं। ठीक है, कहीं पे मिलेंगे नहीं तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। सोल्यूशन कितना हो गया 0। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू हो जाता है b1/b2। ठीक है, इसके बाद इक्वल टू क्या हो जाता है c1/c2। अब यहाँ पे क्या है कि 2/6 इक्वल टू k/9 इक्वल टू 4/7। तो पहली बात तो ये है कि भाई ये दोनों यहाँ पे बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे ही नहीं। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी नन, पॉसिबल ही नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट होने के लिए तीनों को बराबर होना पड़ेगा ना। तो तीनों बराबर होने के लिए 2/6 4/7 को बराबर होना चाहिए, बराबर है ही नहीं है। है ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा सीधे नन। ठीक है, हाँ जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्टेन क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट। देखो फिर मैं खराब दिखने लगा भाई, मैं अभी देखो सही करता हूँ एकदम। हाँ, अभी सही लग रहा हूँ मैं। इन अ सर्टेन क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 48, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। देखो सिंपल सी बात है, 60% बॉयज हैं तो 40% गर्ल्स हैं। ठीक है, क्लियर। और टोटल स्टूडेंट मान लिया अपन ने एक्स टोटल है, टोटल कितने हैं एक्स। ठीक है, और एक्स का 40% क्या है गर्ल्स है, तो 40% ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 48। एक सेकंड को कलर चेंज करते हैं, ब्लू ठीक रहेगा। तो 40%, अरे ब्लू नहीं आया भाई। 40%, तो 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू क्या है 48। जीरो से जीरो गया कट, एक्स क्या हो जाएगा 48 इंटू 10 डिवाइड बाई 4। 4 से कट किया तो 12, और 10 टू 10 कितना हो गया 120। तो टोटल स्टूडेंट कितना है बाबू लोग 120 टोटल स्टूडेंट है। ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो टेक्नोमेट्री का बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है
tan 35 प्लस sec 35 की वैल्यू बतानी है इफ sec 35 माइनस tan 35 8 है। तो मैंने आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया है बाबू लोग कि भाई एक सेकंड इसको sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, अगर x गिवन दिया है तो sec थीटा प्लस tan थीटा आप सीधे बोलोगे 1/x, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। आपको अगर सर कैसे रेसिप्रोकल है प्रूफ कर दीजिए, चलो भाई अभी प्रूफ कर देता है आपकी खुशी के लिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से अगर मेरे को चाहिए कि सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 में सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया ना, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अगर रेसिप्रोकल हो गया तो अगर इसकी वैल्यू गिवन दिया है 8, इसकी वैल्यू गिवन दिया है 8, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 आंसर। तो ए ऑप्शन करेक्ट है 1/8। सिंपल है डियर, सिंपल, ठीक है। चलो भाई कह रहा है कि 24x7 अगर ये 3 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो x आपका कोई डिजिट होगा, तो 18 कैसे हो गया यार, 15 कैसे हो गया, ये डिजिट थोड़ी है, ये कोई डिजिट होता होगा ना। तो चलो इसका सम कितना, 2 + 4 6, 6 + 7 13, तो 13 प्लस एक्स 3 से डिविजिबल है तो 3 12 में आना चाहिए। तो 13 के बाद कोई ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा, 15 है। तो एक्स की वैल्यू 2 होने पे आंसर आ जाएगा, 2 होने पे, ठीक है, 2 होने पे। अच्छा, व्हाट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, हाँ वैल्यूज पूछ रहा है तो 2 होगा। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज बोलता तो उसको दूसरे देखते, क्या वैल्यू पे बोला है तो हाँ 2 आंसर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो 100 नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर तो आपको रटाया है 25 होगा, ठीक है। अब एक बात और समझ लो, जितने भी सी सेट वाले बंदे हैं, सी सेट वाले, आपको 1 से लेके 100 तक कौन कौन प्राइम नंबर होता है आपको पता होना चाहिए। तो आप अपना स्टडी टेबल में 1 से 100 तक प्राइम नंबर चाहे गूगल से देख के निकालो, उसको लिख दो, आपको पता होना चाहिए। कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जहाँ पे आपको जरूरत पड़ जाएगी कि 1 से 100 तक प्राइम नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। मान लो मैं कह दूं 60 से 70 बीच में कौन कौन प्राइम नंबर होता है, तो एटलीस्ट आपकी नजर में होना चाहिए वो, तो इसकी प्रैक्टिस मारनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ बाइसिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड इंक्रीज बाय 20%, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन स्टोर सेल। तो ये वही चीज है, सक्सेसिव डिस्काउंट ए सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला। इसकी ट्रिक बताई थी P प्लस क्यू प्लस P इंटू क्यू डिवाइड बाई 100। इंक्रीमेंट में पॉजिटिव, डिक्रीमेंट निगेटिव। तो पहले रिड्यूस 20% है तो P हो गया -20, फिर इंक्रीज 20 है तो Q हो गया +20, तो P -20, तो -20 +20 प्लस, अब मैं फॉर्मूला रफ करता हूँ, मुझे स्पेस की कमी है। चलो भाई, तो ये हो गया -20 इंटू +20 डिवाइड बाई 100। जीरो जीरो कट गया, यहाँ से -20 +20 कट गया, जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, तो 2 इंटू 2 4 और -4 हो गया। तो -4 कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो 4% डिक्रीज आपका आंसर होगा। ठीक है बाबू लोग, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। अपना एक सपोर्ट शो करिए भाई, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कि मास्टर की मेहनत पे थोड़ा तो आप समझिए कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज का दाम 2-2 हज़ार रुपए टेस्ट सीरीज का दाम रखा गया है एपीपीएससी का। अच्छा, हम एपीपीएससी की ही टेस्ट सीरीज हमने क्यों फ्री किया, क्योंकि एपीपीएससी के स्टूडेंट के साथ काफी ज्यादा निगेटिव चीजें हुई हैं। बेचारा कई लोग तैयारी करते 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 अब तो हिम्मत ही हार गया ना। तो एग्जाम जब हुआ तो इसमें कई लोग मान लो अपने हिसाब से उसमें कोचिंग ज्वाइन कर ली। अब टेस्ट सीरीज एक लास्ट एक पहलू होता है, इसलिए इसको फ्री रख दिया गया ताकि थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए हम थोड़ा सा मदद कर सकें, ठीक है, क्लियर। तो इसको आपकी तरफ से भी एक सपोर्ट चाहिए,
कुछ नहीं करना है आपको, इसमें कोई पैसे खर्च नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए। एटलीस्ट ये पता चले भाई कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से कितनों लोगों का सपोर्ट मिलता है। इससे क्या है, नेक्स्ट टाइम कई दफा कुछ चीज करने पे ना एक बैकेंड से मोटिवेशन होता है कि हाँ यार, अगर हम कुछ नया कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो लोग उस चीज को पसंद कर रहे हैं, है ना। जैसे आप ऑफिसर बन जाओ और कोई आपको बोले यार ठीक है यार, तो मोटिवेशन नहीं होगा ना। ऑफिसर बने, सब लोग आपको प्रेज कर रहे हैं, बस्ती गए सब एकदम आपको सराखों में उठा लिए, है ना। जो दोस्त से मिल रहे हैं तो अच्छा फील होता है ना, वो चीज है। तो इसलिए लाइफ में कभी कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट उसको थैंक्स एक रखना चाहिए, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेहनत की जा रही, तो आप कम से कम वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जो एपीपीएससी वाले स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। ठीक है डियर, चलो। यहाँ पे कह रहा है अगर शॉपकीपर एक आइटम को 1200 का बेच रहा है तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है। अगर उसको 1232 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा। लोग इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगाते हैं, मैं इसको सीधे शॉर्ट ट्रिक से उड़ा दूंगा, है ना। और शॉर्ट ट्रिक आपको सीख लेना है ताकि एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन आए, उड़ा देना। तो पहले कितने का बेचा, 1200, ठीक है। प्रॉफिट हुआ 20, तो ये 100 प्लस 20 हो गया, ठीक है। अब कितने का बेचेगा, 1232, कितने का प्रॉफिट हुआ नहीं पता, तो 100 प्लस पी लिख लो, ठीक है, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया 1200 डिवाइड बाई 120 इक्वल टू कितना, 1232 डिवाइड बाई 100 प्लस पी, ठीक है। तो 12, देखो 120 से काटेंगे सीधे 10 आ जाएगा, क्योंकि भाई सभी तो कट रहा है, 120 का 10 टाइम्स से 1200 होगा, ठीक है। अब 10 कैसे मल्टीप्लाई करिए, तो 10 टू 100 कितना, 1000 प्लस 10p इक्वल टू कितना हो गया, 1232। 1000 को वहां ले आओ, तो 10p कितना हो गया, 1232 माइनस 1000 कितना हो गया, 232। तो p कितना हो जाएगा, 232 डिवाइड बाई 10, 23.2% आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्लियर, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर। नेक्स्ट है ना सर, सुधीर से बोल के टाइप के सबका एक एक क्वेश्चन को एक पेज में करवा दीजिए, सॉल्व करने में आसानी होती है। एक क्वेश्चन दूसरी जगह पे घुस जाता है और फिर मेरा फोटो भी खराब आ रहा है, मेरा फोटो अच्छा आना चाहिए, वो करवा दीजिएगा सर। एक पेज में एक क्वेश्चन, वो थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व। और टाइपिस्ट से बोलिएगा सर गलत मत करे, फिर बच्चे बहुत मौज लेते हैं। एक क्वेश्चन टाइप किया था, फाइंड द टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कर दिया था, आज तक उसका कोई ना कोई बच्चा भेज देता है कि सर कैसे निकालेंगे टोटल। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ टावर इज 100 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, लेंथ ऑफ साइडो बताना है, ठीक है। पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो कुछ ऐसा समझो, ये हाइट है 100 मीटर, शैडो एक्स है, एलिवेशन ये होता है, नीचे से ऊपर देखना है 45 डिग्री है। तो टेन फोर्टी फाइव क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन द बेस, परपेंडिकुलर हो गया 100, बेस कितना है एक्स, 1045 कितना है 1 इक्वल टू 100 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, 100 आपका आंसर हो गया। तो 100 आंसर हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टू डिफरेंट quantities of rice are mixed where the cost price of both rice are 110 and 50 रुपी, ठीक है। तो एक राइस 1 है, एक राइस 2 है, एक है 110 रुपए, एक 50 रुपए है, ठीक है। ये रेशियो 2 है, ये 3 है, बना दिया मिक्सचर, ठीक है। अभी इतना ही पढ़ो, केवल क्वेश्चन इतना ही पढ़ो, इतना ही पढ़ो। तो मिक्सचर का दाम कितना होगा उसको निकालते हैं, मिक्सचर का दाम, ठीक है। तो मिक्सचर दाम कैसे निकालेंगे, तो देखो 2 यहाँ पे केजी, 3 यहाँ पे, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 केजी हो गया। और कितना रुपए खर्च हो गया, तो 1 केजी के 110 है, तो 2 केजी कितना हो गया, डबल कर दो 220। 1 केजी के 50, 3 केजी कितना हो गया 150, कितने का आ गया 5 केजी का, जोड़ दो कितना हो गया 370 रुपए 5 केजी। 1 केजी कितना हो जाएगा 370 डिवाइड बाई 5, कट मारो 5 7 जा 35, बचा 20 20, 5 4 जा 20।
₹74 आ गया। तो यहाँ तक जो कहानी पढ़ी उससे समझ में आ गया कि भाई जो मिक्सचर बना उस मिक्सचर का दाम है ₹74। यहाँ तक कहानी समझ में आया। अब इसके आगे कहानी कह रहा है कि अभी उसने जो बना लिया ना मिक्सचर, उसको बेचना चाह रहा है 25% के प्रॉफिट में। तो आगे कहानी यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये प्रॉफिट कमाना है 25%, तो एसपी हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। तो एसपी निकालना है, सीपी कितना है 74 इंटू 100 प्लस 25 125 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो देखो भाई 25 से डायरेक्ट में कट करने का मन है 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। ठीक है, 2 से कटा 2, 2 से कटा 37। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो देखो आंसर कुछ पॉइंट में ही आना चाहिए, पॉइंट में। अब देखो पॉइंट में आंसर एक ही दे रहा है तो मैं इसी को टिक कर देता हूँ यार, क्यों पूरा सॉल्व करूँ। चलो भाई गुस्सा हो रहे हैं आप लोग, चलो पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ। तो 7 5 जा 35, 3 कैरी ओवर, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, तो 185 डिवाइड बाई 2, 2 से कटा 9 और 5 कटा 2, तो बचा 1, तो 0.5, 92.5 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, विश्वास नहीं है आप लोगों को। चलो भाई, ये आपका परम्यूटेशन क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज द वर्ड लेटर कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, लेटर को कितने वर्ड्स अरेंज कर सकते हैं बताना है। तो एक बात समझो, इसमें कितने वर्ड्स लेटर्स हैं, सॉरी लेटर्स में कितने लेटर्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होगा समझा दूंगा। ठीक है, इसका देखो कुछ रिपीट कर रहे हैं क्या लेटर? हाँ, तो टी देखो रिपीट कर गया 2 बार, तो डिवाइड बाई कर दो 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट कर रहा है क्या? और कोई रिपीट कर रहा है क्या? ई रिपीट कर रहा है 2 बार, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और हो गया। ठीक है, जितनी बार रिपीट करे उतने फैक्टोरियल डिवाइड कर दो। अब फैक्टोरियल क्या होता है कि 7 लिखो उससे घटाते जाओ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 घटाते जाओ 1 तक, 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे घटाते जाओ। अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1, फिर 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1। ठीक है, देखो 2 से 2 गया कट, फिर देखो 2 से मैं 4 को कट कर दिया 2 आ गया, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 जा तो 10 हो जाएगा, तो इनकी कहानी खत्म, ये 10 है। ठीक है, 6 3 जा 18 और 18 7 जा, टेबल लेवल याद करते नहीं बाबू लोग, मर गया मास्टर बोलते बोलते। 18 7 जा 126 और 10 का 0, तो 1260 ऑप्शन करेक्ट है, सी। सी ऑप्शन करेक्ट है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 years इज 75, फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। ठीक है, तो देखो 2 साल के डिफरेंस का शॉर्ट ट्रिक सिखाया था, सीआई में एसआई शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा? पी ब्रैकेट में आर बाई 100 की पावर 2, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक था, है कि नहीं है? तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 75, यहाँ 75 लिख दिया। पी निकालना है, पी को छोड़ दो, 5/100 की पावर 2। ठीक है, तो 5 1 जा 5 से 20 जा, तो 75 इक्वल टू पी, 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर 400, 400 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75 इंटू 400 कितना हो जाएगा? तो 75 का डबल हुआ 150 और 150 का डबल हुआ 300, तो पहले तो 300 हो गया और 300 में लग जाएंगे 400 के 2 जीरो, तो 30,000 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज। ठीक है, बी कैन कंप्लीट हाफ द वर्क इन 25 डेज। बी आधा काम 25 डेज में कंप्लीट करता है, इसका मतलब बी जो है पूरा काम करेगा 50 डेज में। तो ए करता है 25, बी करता है 50। अब दोनों निकालना कितने दिन काम कंप्लीट करेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगा दो, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, तो 25 इंटू 50 डिवाइड बाई 25 प्लस 50, 50 सॉरी सॉरी 50, तो 25 इंटू 50 डिवाइड बाई 75, तो 25 से कटा 3 आ गया, तो 50/3 आपका आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है, अरे तो रोना नहीं है भाई, इसको कन्वर्ट करो मिक्स फ्रैक्शन में। 3 1 जा 3 माइनस किया 2, जीरो उतारा, 3 6 जा 18 माइनस किया 2,
तो 16 एंड 2/3 ये ऑप्शन करेक्ट है। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, फिर से भाई ट्रिक लगेगी। देखो इससे मैच करती है ट्रिक एवरेज स्पीड वाली। एवरेज स्पीड में क्या ट्रिक सिखाई थी? ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे प्लस, बाहर 2, ये एवरेज में सिखाई थी ट्रिक। मैच करती है ऊपर वाले से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सेट किया गया है कि ट्रिक देखो आपकी दोनों रिवाइज कर गए। तो ऊपर मल्टीप्लाई, बाहर 2 है, तो देखो यहाँ 30 × 70 और नीचे 30 + 70, तो 2 बाहर, 30 × 70 डिवाइड बाई 100। 10 10 10 10 7 3 21 2 42। 42 कौन है? ये है 42। ठीक है। सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर सब सेम है किस ट्रायंगल में? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल आपका करेक्ट है। ठीक है। कह रहा है कॉर्ड ऑफ सर्कल मेक राइट एंगल। अरे अरे अरे, फिर मेरा देखो चेहरा खराब हो गया, ऐसा भूत भूत जैसा चेहरा लग रहा है। हालांकि मेरी शक्ल काफी हद तक मैच करती है भूत से। कभी कभी तो मैं खुद को देख के डर जाता हूँ, लेकिन फिर भी डियर, कोई नहीं। तो कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो देखो सर्कल का जो कॉर्ड होता है, ठीक है, तो जो कॉर्ड डायमीटर होता है ना, वो डायमीटर किसी भी पॉइंट पे मिलाने पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो कह रहा है कॉर्ड ऑफ सर्कल मेक 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब वही राइट एंगल विद सर्कमफ्रेंस। तो उसका मतलब कॉर्ड क्या हो जाएगा? डायमीटर। तो अगर वो कॉर्ड 18 है तो डायमीटर 18 हो गया, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 9। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू chords मेक इक्वल एंगल्स विद द सेंटर इज 60, where the length of one chord is 18, length of other chord क्या होगी? देखो अगर दो कॉर्ड हैं और दोनों कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगे ना, तो देखो दोनों कॉर्ड जो होंगे वो बराबर होंगे, थ्योरम होती है। तो अगर दोनों सेंटर पे सेम एंगल बना रहे हैं, इक्वल एंगल, तो इसमें दोनों बराबर होंगे। तो एक 18 है तो दूसरा भी क्या हो गया? 18 ही होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलो भाई इनमें कह रहा है कि सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। तो 2/5, 5/8, 3/4, 1/4, इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का सम चाहिए। तो पहले तो पता करना पड़ेगा ना स्मॉलेस्ट कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है। ठीक है, तो कैसे पता करें भाई? यहाँ तो कोई ट्रिक भी खास ट्रिक लग भी नहीं रही है। कोई ट्रिक खास तो लग नहीं रही है। एक ट्रिक यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं, लेकिन उसमें भी टाइम ही लग जाएगा। तो फिर एक यही बात बैठ रही है कि मैं काम करता हूँ, इनका एलसीएम लेता हूँ। ठीक है, तो 584, इसका एलसीएम क्या होगा? दो बार 4 से मतलब नहीं, एक बार ले लिया, तो इसका एलसीएम क्या होगा? ऐसा नंबर जिससे तीनों डिवाइड हो, 40 बैठ जाएगा। अब एलसीएम निकालो, 40 आएगा। 5 से 40, 8 से 40, 4 से 40 कटेगा। तो सबके नीचे मैं 40 बना रहा हूँ। तो देखो 2/5 में मैंने क्या किया? नीचे 8 मल्टीप्लाई किया, ऊपर 8 मल्टीप्लाई किया। 5/8 में मैंने ऊपर 5 किया, नीचे 5 किया। ठीक है, 3/4 में मैंने ऊपर 10 किया, नीचे 10 किया। और 1/4 मैंने ऊपर 10 किया, नीचे 10 किया। ठीक है, सबको नीचे 40 बना दूंगा। तो 16/40, 25/40, 30/40 और 10/40। तो सबका नीचे सेम हो गया, सबको काट दो। अब डिसाइड होगा ऊपर वाले से। तो सबसे छोटा कौन है? 10 है, और सबसे बड़ा कौन है? 30 है। इसका मतलब सबसे छोटा कौन है? 1/4, और सबसे बड़ा कौन है? 3/4। इनका करना है सम। ठीक है, तो नीचे तो दोनों का सेम है, 4 ऊपर जुड़ जाएगा, 3 + 1, तो 4/4 कट के कितना आ गया? 1 आपका आंसर। 1 कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आ गया। अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया है तो भाई कुछ तो शर्म करो और वीडियो लाइक कर दो भाई। ठीक है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग, ठीक है, ये तो वीडियो देखो इंटरनेट का जमाना है, तो कहीं भी चली जाएगी, बाहर भी नहीं जा सकती, हो सकता है कोई पंजाब वाला देख रहा हो, लेकिन अपने अरुणाचल जितने लोग देख रहे हैं वीडियो जरूर लाइक करना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अरुणाचल से तो मेरे को सपोर्ट चाहिए भाई, सेकंड होम फॉर मी है ना। तो अपने सर को लाइक करना है। ठीक है ना, तो बाकी लोग तो अपने सर को लाइक करते ही हैं। ठीक है, बाकी किसी स्ट्रीम जा रही हो ना लाइक करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अरुणाचल वाले बिल्कुल लाइक करिए। ठीक है,
अब ये जो चैनल बना रहे हैं इसमें पूरे नॉर्थ ईस्ट के पेपर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक सर हैं वो आसाम के पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अरुणाचल की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो अरुणाचल से मेरे को जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको जरूर वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चलो भाई, कह रहा है इसका स्क्वायर रूट बताओ। तो 7 + 3√5 इंटू 7 - 3√5 इसका स्क्वायर रूट बताना है। एग्जामिनर सोचा कि मैंने क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर दिया, जब कितना आसान क्वेश्चन है। ये हो गया a² - b², तो 7² - 3√5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, टू √5 का स्क्वायर 5, तो 49 - 45, तो √4 हो गया। √4 वैल्यू क्या है? 2 आपका आंसर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो भाई, तो आज की क्लास यहीं तक, 30 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। नहीं क्लियर हो गए, दोबारा देखो वीडियो को, दोबारा देखो, 4 बार, 5 बार, 6 बार देखते जाओ जब तक क्लियर ना हो, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।